Hey guys, I hope you are doing well. You are watching Enigma Study Center. और आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन बेसिकली होता क्या है? तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का हिंदी होता है अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब कि मान लीजिए कि प्रकाश हवा में है और हवा से पानी में जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नदी का सरफेस है, अभी सन से रोशनी आया और फिर क्या हुआ, नदी के अंदर जा रहा है। तो जब वो नदी के सरफेस पर टकराता है तो वह क्या करता है, अपने पाथ से विचलित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला टॉपिक है कि अपवर्तन होता क्यों है। बेसिकली प्रकाश अपने पाथ से क्यों मुड़ता है? तो इसका रीजन है कि प्रकाश अपने पाथ से इसलिए मुड़ जाता है क्योंकि जब भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाता है तो उसका स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसका गति जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, प्रकाश अपने पाथ से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन होने का क्या रीजन है? क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट के जाने पर उसकी गति चेंज हो जाती है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें पहला नियम क्या है कि आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। इसको समझते हैं। एक ही तल कहने का मतलब है कि सब एक सिद्ध में होता है। मान लीजिए आपको हम अभी बताते हैं। जैसे देखिए, मेरे हाथ में एक मार्कर है, एक पेन है और ये दूसरा वाला मार्कर है। तो मान लीजिए ये आपतित किरण है, बीच वाला लंब है और ये वाला अपवर्तित किरण है। ये तीनों एक ही तल में कहने का मतलब एक सिद्ध में होगा। यानी एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ, ऐसे नहीं होगा, एकदम एक सिद्ध में। अगर आप ऐसे हाथ रखेंगे सीधा करके तो तीनों पे टच करेगा। तो इसी को बोलते हैं एक तल में होना। एक तल में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तीनों एक बिंदु पर हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब कांस्टेंट, मतलब एक फिक्स वैल्यू होता है। आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल देखिए कैसे लिखते हैं, साइन ऑफ आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। अब समझते हैं आपतन कोण कौन है, परावर्तन कोण कौन है, आपतित किरण क्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए दो चीज दिखाएं। इस लाइन के ऊपर हवा है और इस लाइन के नीचे ग्लास है। ग्लास मतलब शीशा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक रेज आ रहा है ना इस ग्लास की तरफ हवा से, तो इस आते हुए रेज को क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। जो रेज किसी सरफेस की तरफ आता है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब देखिए जिस बिंदु पर वो गया वहां पर आप लंब डाल दीजिए इस सरफेस पर, तो वो लंब क्या कहला जाएगा? नॉर्मल कहला जाएगा या फिर अभिलंब कहते हैं उसको। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए, जब ये इस सरफेस से क्रॉस किया तो क्या हुआ? थोड़ा सा मुड़ गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो ये वाला रेज है, ये क्या हुआ? थोड़ा सा मुड़ गया है इधर की तरफ। तो ये वाला रे कौन सा होता है? रिफ्रैक्टेड रे होता है, जो कि दूसरे जैसे ग्लास में जो है। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद वाला रेज जो है क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। ठीक है, अब इंसिडेंट आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अपवर्तन कोण मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या होता है? इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे आप? नॉर्मल और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? एंगल आई या फिर इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, या हिंदी में कहना है तो आप उसको बोलेंगे आपतन कोण। दूसरा क्या है आपका? रिफ्रैक्टेड एंगल। वो क्या होता है? अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल आर बोल लीजिए आप, या रिफ्रैक्टेड एंगल बोल लीजिए, या फिर अपवर्तन कोण बोल लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया अपवर्तन कोण आपका। तो आई थिंक आप लोगों को अपवर्तन का नियम और अपवर्तन समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।